नमस्कार। पिछले भाग में हमने लंबी चौड़ी चर्चा की शारदा साहनी जी के साथ, और शायद हम इस बात से समाप्ति की थी, अपने बात की कि आजकल आप क्यों नहीं लिख रही हैं, इसका क्या कारण है, थोड़ा बताएं, इसको स्पष्ट करें। असल में ज़्यादा अध्यात्म की ओर ही झुकाव हो गया है अब मेरा। मेरे को लगता है सारा बेकार है, कुछ भी नहीं है सच, ऐसा लगता है। और जब मैं अध्यात्म के लिए बैठती हूँ या ध्यान वगैरह कभी लगाती हूँ तो भगवान ही सच लगता है, बाकी सब कुछ भी सच नहीं है, ऐसा लगने लगता है। इसलिए अब लिखने की और भी कोई वो नहीं रहा। पहले लिखती थी, भगवान के बारे में ही लिखती थी ज़्यादातर, एंड मेरा वही होता था। लेकिन अब लगता है कि ये भी बेकार है, बुक्स सारी खत्म हो जाएंगी। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जिंदा रहेगी, जैसे हम नहीं जिंदा रहेंगे वैसे बुक्स भी हैं। कोई भी चीज़ दुनिया की है नहीं कि वो सदा के लिए रहे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ईश्वर ही सत्य है, और उसी को पाना जो है वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए अब लिखना भी छोड़ दिया। तो कोई ऐसा बात जो अभी आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? तो कोई प्लान कुछ नहीं है ऐसा जो आप करना चाहते हैं? जैसे संत राज में ये एक कहानी है, उसमें एक व्यक्ति है जो चाहता है कि अध्यात्म की ओर भी है, घर से दौड़ जाता है, सोचता है मैंने ईश्वर को पाना है, लेकिन किसी और के वहाँ पर देखता है पहाड़ की ऊंची चट्टान पर कोई लेडी बैठी है, उसको देख के उसके प्रति वो मोहित हो जाता है। तो वो जो लेडी है वो उसको खाने के लिए फल देती है, बाहर बिस्तरा देती है, बाहर सो जा, खुद वो कुटिया में। और देखता है वो आधी रात को उठ के देखता है वो ध्यान में संलग्न है, आंखें उसकी उसकी अध खुली सी हैं। और फिर वो सुबह जब उठता है, उसको पता था, लेडी को सब कुछ पता था, तो वो अंत में उसको कहती है कि जा अब तू आगे कहीं और नहा ले, मैं तेरे को दे देती हूँ खाने के लिए, इसके बाद तू आगे की यात्रा कर। फिर वो इसी तरह घूमता रहता है, एंड में फिर वहीं लौटता है उस लेडी के पास। तो देखता वो भी बूढ़ी हो गई, वो खुद भी बूढ़ा हो गया था। तो फिर वो कहती है कि तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, तो और आगे जा। तो एंड में वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, वहाँ एक बुजुर्ग बैठा हुआ है जो उसको कहता कि जा तू आगे जा, तेरे मेरे पास कुछ नहीं है तेरा। फिर वहीं पर आके वो रुक जाता है, कहता है बस मैं प्रकाशित हो गया, एंड उसका वहाँ पर आगे होता है। ये कहानी इसमें है। तो मैं मतलब मेरे को भी लगने लगता है कभी कि कुछ भी सच नहीं है, एंड तो वही है, कुछ भी सच नहीं। आप कितना भी मगर दौड़ लो, हर चीजों के पीछे दौड़ लो, लेकिन एंड वहीं पर पहुंचोगे। हाँ, भाव शायद जो आप बात कही कि जिस जगह पे, जिस माहौल में जहाँ है वहीं रुक जाना, वहीं बैठ के रुक जाना, ध्यान लगाओ, बस वहीं रुक जाना, और आपको अपने आप वहीं में पर वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ना ऐसा है कि वो मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा, किसी समुंदर में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ आपको वहीं मिलेगा। बस मुझे ये लगता है, इसी घर में मुझे जी जी, बहुत यही सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। पता अगर नहीं आदमी का सच चित्त भी हूँ कि झूठ स्थिर हूँ, हो मैं रहा है, क्योंकि नहीं गुरु पता। नानक देव का भी एक शब्द है, काहे रेबन खोजन जाई, अलख अलेपा सर्व निवासी तेरे संग समाई, काहे रेबन खोजन जाई। तो ये अगर सत्य अनुभूत हो रहा है और जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद आ रहा है, तो और मजेदार बात ये है कि पहले दिल करता था वो खाऊं, ये ले आऊं, वो ले आऊं, वो चीज पहनूं, अब कुछ भी दिल नहीं करता न खाने का। ठीक है, कोई आ गई है चीज तो खा लो। वो जो बात थी पहले कि मैंने वो खाना ही है आज, या मैंने पहनना ही है आज, ये लाना ही है आज, वो बात खत्म हो गई। बस यहीं पर अब शायद जिंदगी का आखिरी जो है पड़ाव। और ये आपकी बात नहीं, किसी एक ज्योतिषी ने भी मुझे कहा था, कोई है ग्रह पता नहीं, वो बचपन से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वही शायद मुझे आखिरी मुकाम तक मेरे साथ ही है, वो नहीं मिट सकता। तो शायद वही कारण है कि मैं वहीं पहुंच जाती हूँ, चाहे जहाँ भी जाऊँ
रब ही रब के साथ जुड़ जाती हूँ। और शायद मैंने कोशिश भी की, श्रीनगर में बहुत कोशिश की कि मैं 3 बजे उठ के बैठ जाती थी दूसरे कमरे में नहा के, ठंड में नहा के बैठ जाती थी कि मेरे को परमात्मा देखना है। और वहाँ मतलब काफ़ी अरसे तक वैसे ही करती रही। और फिर मैंने शायद आपको सुनाया भी था कि उस कमरे में मुझे डर लगना शुरू हो गया, तो मैंने वहाँ बैठना बंद कर दिया। फिर मैं वापस मतलब दूसरे कमरे में ही बैठती थी जहाँ सब सोए होते थे। तो शायद पता नहीं मुझे क्यों है ऐसा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ भी सच नहीं है, ऐसा लगता है कुछ भी सच नहीं है। चाहे कितना भी हम ढूंढ लें, कहीं सच नहीं। सच वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और चाहे हम कितना भी दौड़ दौड़ लें, लेकिन हाँ, वास्तव में ये भी बात है कि कुछ अनुभव, जब कुछ यात्राएं ऐसी हैं जहाँ चुप्पी साधना, मौन रहना ही जवाब होता है, क्योंकि व्यक्त नहीं हो पाते हैं। अति सूक्ष्म बात की अभिव्यक्ति क्या होगी, कुछ नहीं। इसलिए शायद मौन की या चुप्पी के इतने गुण गाए गए हैं और मौन साधना को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ये बड़ी बड़ी, लेकिन वो सब करके भी एक और बड़ी खूबसूरत बात है, गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, जब कोई एक साधक अपने बंद कमरे में अपने आप में रत हो जाता है तो वो समाज का सबसे बड़ा कल्याण कर रहा है वास्तव में। हाँ जी, क्योंकि हम बड़ी बार ये पूछा जाता है एक साहित्यकार से कि आप अपने सामाजिक सरोकारों से क्यों उनसे दूर भाग रहे हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम अपने आप में रत हैं तब भी सामाजिक सरोकार पूरे हो रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको कोई काम करना भी शेष नहीं रह गया है उसे भी काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उसकी एग्जाम्पल लेगी, उसको भी करना चाहिए। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए इस समय कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, कुछ भी। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं सबका प्रेरणा स्रोत हूँ, इसलिए करते हैं, कहीं मेरी उस निष्क्रियता का गलत अर्थ ना निकाल लें और वो स्वयं भी निष्क्रिय ना हो जाएं, जबकि उनको अभी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तथ्य है, एक बात है इसमें। खैर, पर एक बात है यहाँ इस किताब में मैंने लिखा है, वो स्वर्ण मृग है, तो इसको, हाँ एक बात तो ये, नदी को तो सब लांघ सकते हैं पर आवाज को कोई लांघ नहीं सकता, यहाँ तक कि वह स्वयंभू भी नहीं। तो मुझे आवाज देना है। और इसी तरह से एक जगह लिखा है कि चाहे कितना भी दौड़ूं नहीं पकड़ में आता मृग, यह मृग मेरा पीछा करता है या मैं इसका, अब नहीं दौड़ा जाता मुझसे, रहने दो मुझे यहीं पर, नहीं दौड़ूंगी मैं। ये तो बहुत बहुत सुंदर भाव है कि आपको दौड़ना नहीं है, आपको जो पाना है वो आपके भीतर ही, आपको रुक जाना है। मगर एक बात है कि आप जो कह रहे हो, कृष्ण तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो तो रात दिन बहुत कुछ कर रहे हैं, वो तो एक पल भी खाली नहीं है, मगर हम वैसा नहीं कर सकते, ये भी बात है। लेकिन उसको पाना हो तो हमें उसी में निरत होना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये तो कोई कहीं ये डिबेटेबल विषय है ही नहीं, इसमें कोई वो वाद विवाद नहीं है। केवल इतनी बात है कि हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी भी बनना है अपने अपने आप को साधने के बाद, बस इतनी सी बात है। इसका मतलब मुझे और लिखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप बिना लिखे भी प्रेरणा दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, और ये बात माध्यम है, से हाँ ये बात है कि भी पिछले दिनों मैं कहीं गई थी तो मुझे एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थी मेरी नहीं लेकिन स्टूडेंट थी, नर्सिंग कर रही थी, तो शब्दों के द्वारा ही मैंने उसको ऐसा कहा कि वो मेरा फ़ोन नंबर भी ले गई और अक्सर वो फ़ोन करती है। अब मैंने कहा कि तेरा तो इतना अच्छा ये सब्जेक्ट है, तो नर्स बनेगी,
पर नर्स वैसी नहीं बनना जो आम नर्सें होती हैं, वैसी नर्स बनना कि तू जो मरीज है वो मतलब सब कुछ भूल जाए और ठीक हो जाए, और ठीक होके तेरे को ना भूल पाए। मुझे अपनी लाइफ में एक बच्चा याद है, शायद मैं वो फर्स्ट का होगा या सेकंड का होगा। तो मैं ना फ्रूट बांट रही थी बच्चों को। आता है फ्रूट केवी में बांटते हैं ऐसे बच्चों को जिन्होंने कुछ किया होता है या कर रहे होते हैं, तो उनको बांटना था। तो फ्रूट बांट रही थी, वो फर्स्ट का बच्चा था और फ्रूट सेवन्थ के बच्चों को बांट रही थी, समय या एट्थ का होगा। हर लाइन को जब मैं खत्म करती तो वो मेरे आगे फिर आगे खड़ा हो जाता है ऐसे। अब मैंने कहा अब इनको पूरे करने हैं, अगर कम हो गया तो ये सोच रही थी मैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको लास्ट में मैं दूंगी और मेरा हिस्सा जो होगा वो मैं इसको दे दूंगी। जब सबको बांट लिया और उसकी आंखें, वो आंखें मुझे अभी तक नहीं भूलती। वो पता नहीं ऑफिसर बना होगा या क्या होगा, क्या कर रहा होगा, मुझे पता नहीं है। मैंने सारा फ्रूट बांट लिया, जब उसको बिठाया अपने पास, मैंने कहा ये ले तू। कहता है मैं जाऊं क्लास में? मैंने कहा नहीं, मैं औरों को नहीं दे सकती, तो यहीं पर खाएगा मेरे पास। वो खुशी जो चमक उसकी आंखों में थी वो मैं नहीं भूल सकती आज भी। मैं कहती हूँ काश वो मुझे मिले और अब मैं उसको ढेर सारा फ्रूट बाजार से लाके दूं, लेकिन उसको वो मज़ा नहीं आएगा जो उसने उस वक्त उन 2 किलो में पाया होगा। वो भूलते नहीं मुझे। जी 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 जी, ये बड़ी सुंदर बात है। यही बात मेरा भी कहने का मंतव्य है कि जब आप किसी को, उस नर्स को प्रेरणा दी, जब बच्चों को प्रेरणा दे रही हैं, वो भी एक ढंग से लेखन की है, अभिव्यक्ति तो वो भी है। हाँ ये बात तो है हाँ, कि तो अभी हम माध्यम दूसरा चुन सकते हैं अभी इसके बाद। पहले भी मैं प्रेयर में, और कोई बोले ना बोले, प्रिंसिपल बोले या ना बोले, कभी मैं अपना रोज 5 मिनट देती थी बच्चों को, और उन 5 मिनटों में ही मैंने उनको ऐसा कुछ प्रेरणादायक कुछ कह देना जिसको वो अपने जीवन में उतारते थे। फिर पूछने भी आते थे कि मैम हम ऐसे नहीं ऐसे कर लें। और अगर कोई बच्चा बहुत नीडी होता था, पैसों की ज़रूरत हो या उसकी पढ़ाई छूट रही हो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किल पड़ा था, तो उनको मैं दे दिया करती, भाई ये लो तुम्हारी। एक लड़की की तो एंड तक फीस दी मैंने, उसको पता भी नहीं था कौन देता है, और वो आती थी एंड में, उसको पता लगा जब उसने 12th की। फिर वो मेरे पास आई अपने भाई को, एक्चुअली उसके फादर की और भाई की, भाई फादर की डेथ हो गई थी, भाई का एक्सीडेंट से दोनों टांगे नहीं रही थी। फिर उसके बाद उसने बताया पढ़ाई छूट रही है, तो मैंने उसको फिर पूरा 12th तक फीस दी। टीचर को कहा था भाई मैं दे दिया करूँगी, इसे मांगना नहीं। तो वो पढ़ती रही है, एंड में उसको पता लगा, फिर भाई को लेके आई वो मेरे पास हाथ जोड़ने। मैंने कहा भाई मेरे को हाथ नहीं जोड़ो, बस ठीक है तूने 12th कर ली। फिर बाद में उसका फ़ोन भी आता रहा। मतलब इस तरह का है कि बच्चों को प्रेरणादायक मैं कर सकती हूँ। अब भी जाऊँ मैं बोल दूँ कुछ ऐसे शब्द जो अपने जीवन में वो जी। उतार सकें और बहुत आगे नहीं, बढ़ें। ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि अब हमारी अभिव्यक्ति का ढंग बदल गया है, अब हम कुछ और चाह रहे हैं। हम, ये बहुत बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ से निकल के वो, उसके लिए कोई आपको विवश नहीं करेगा कि आप वही सब कुछ लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बड़े अलग ढंग से अभिव्यक्त किया है समय समय। रविंद्रनाथ टैगोर 80 साल के बाद उन्होंने चित्रकला सीखनी शुरू कर दी थी। वो कोई पूछता था कि आपने इतना कुछ लिखा है, ये क्यों? वो कहते थे चित्रों के माध्यम से जो मैं अभिव्यक्त होऊंगा ना, वो इस माध्यम से नहीं हो पाएगा। बाकी ये सच है, सच है। मैंने भी पेंटिंग्स बनानी बीच में शुरू की थी, ये सच है। और इतना उतर जाते हो आप कि एक बार मैंने दूध गर्म रखा, मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा करके मैं आती हूँ दूध उतार देती हूँ। सारा दूध उबल गया, पतीला भी सड़ गया। बाद में याद आया कि पतीला वहाँ पड़ा है, गई वहाँ देखा, तो मतलब ये है कि उसमें उतर जाते हो आप। और पेंटिंग करनी इजी नहीं है, इतना उतर जाते हो, इतनी गहराई में, इतनी कंसंट्रेशन इतनी बुक्स में भी नहीं होती जितनी वहाँ होती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने पकड़ी है, क्योंकि मुझे फिर गुरुदेव सारथी जी की बात याद आ रही है
कहते हैं मैंने शोर में उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, लेकिन मेरे साथ क्या बात जुड़ी है, जब मुझे पेंटिंग करनी हो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए पेंटिंग के लिए। वो कहते आम आदमी सोचेगा कि पेंटिंग कहीं भी हो सकती है। मैंने कहते प्रेस में बैठकर नॉवल लिख लिए, लेकिन वो कहते थे वो इतनी सूक्ष्म है कि उस परम को, उस गोपाल को नजदीक से देखने का सबसे सशक्त माध्यम वो कहते थे चित्रकला। सच, ये सच, ये बड़ी बड़ी सुंदर बात आपने कही। मैंने वो, मुझे याद है जब मैं वो कर रही थी तो दरिया बनाया था, पत्थर बनाने थे, तो पत्थरों को पेंट कर रही थी, टेढ़ा मेढ़ा कोई कहता। इतनी मैं उसमें लीन हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने दूसरे। क्या बात, बहुत सुंदर है। ऐसा मतलब ऐसा अगर हो जाए इंसान के साथ तो पता नहीं जिंदगी में क्या हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आपके कुछ चित्र हमें देखने के लिए मिले, कुछ और आपके एक भी नहीं। प्रेरक वचन सुनने को मिले। लेकिन ये बड़ी आज आपने सुंदर बात कही। हम इस बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे और ढंग से बात करेंगे और लोगों तक संप्रेषित करेंगे। पाठकों से अनुरोध है, हम सब अनुरोध करें मिलके कि आप भी बताएं आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, अपने टिप्पणियां दें, अपने वक्तव्य दें, अपने प्रेरक वचन कहें, कोई सुझाव है तो वो दें, ताकि हम इस श्रृंखला को और आगे बढ़ा और अच्छा बना सकें। तो आप सबका, शारदा जी आपका बहुत बहुत आभार।